बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसके बाद के दौर में जब मान्यवर कांशीराम जी ने राजनीति शुरू की और जब बहुजन राजनीति का नारा दिया तो 85 और 15 का नारा सामने आया। कहा गया कि 85% बहुजन समाज के लोग हैं और 15% जो अपर कास्ट हैं वो हैं। लेकिन पिछले काफी वक्त में जाति जनगणना देश में हुई नहीं। लेकिन बिहार में जब बिहार सरकार ने गांधी जयंती के मौके पर जाति जनगणना की अपनी रिपोर्ट सामने रख दी है तो देश में जाति की राजनीति को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। और तमाम जो जातियां हैं वो उनकी हैसियत कितनी है, वो कितने पानी में है, यह साफ आ गया है। और कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से दलितों की राजनीति की, पिछड़ों की राजनीति की आने वाले दिनों में एक अलग नई दिशा मिल सकती है। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। बिहार सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वह चौंकाने वाले हैं। जाति जनगणना से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.1% है, जबकि पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12% है। यानी ओबीसी की जब हम बात करते हैं उसको एक साथ रखते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को मिला देते हैं तो वो अपने आप में 63% निकल के सामने आती है उनकी आबादी। शेड्यूल कास्ट की आबादी, अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है, यानी तकरीबन 20%। जबकि बिहार में शेड्यूल ट्राइब की आबादी काफ़ी कम है और वो पहले से भी पता है, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 1.68, 2% से थोड़ा कम शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। सवर्णों की जो आबादी सामने आई है, जो सवर्ण पूरी राजनीति के नेक्सस में हर जगह जो भी लाभ के पद होते हैं या फिर कहें कि जो पावर सेंटर है जहां पे सवर्णों का कब्जा है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश भर में, उस पर एक नई बहस छिड़ सकती है। इस आंकड़े के सामने आने के बाद सवर्णों की जो जनसंख्या है 15% सामने आई है। इसमें ब्राह्मणों की आबादी जो कि मेजर पोस्ट पे जिसका दखल है तमाम प्रदेशों में और सत्ता से लेकर ब्यूरोक्रेसी में, उसकी आबादी 3.66% है। जबकि जो भूमिहार है उसकी आबादी 2.86% है, जबकि राजपूतों की आबादी 3.45% है। यानी साफ दिख रहा है किस तरीके से जो सवर्ण जातियां हैं उनकी आबादी सिमटी हुई है, मुट्ठी भर है। 3 से लेकर 4% तक एक बड़ी आबादी जो मानी जाती है, ब्राह्मण मान लिया जाता है, उसमें भूमिहार माना जाता है, राजपूत माना जाता है, उनकी आबादी 5% भी नहीं है और उनकी कुल जनसंख्या 15% है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि जो सपना जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने देखा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, तो जो 90% लोगों पर माननीय कांशीराम जी ने जो बहुजन का नारा दिया था, 85% और 15% लोगों की बात कही थी, तो 85-90% जो बड़ा वर्ग है देश का, जिसमें दलित शामिल है, पिछड़ा शामिल है, उनके ऊपर जो 10 और 15% लोगों का कब्जा है वो आखिर कब हटेगा? क्या इस बहस के, इस जाति जनगणना के सामने आने से जो ओबीसी की राजनीति है और उसके लोग हैं उनके भीतर से एक आवाज़ निकल के सामने नहीं आएगी कि जब हमारी जनसंख्या इतनी है तो हमारी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए? जब अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 20% अनुसूचित जाति है बिहार में और तकरीबन कमोबेश 15 से 20% के लगभग पूरे देश भर में दलितों की आबादी है। उनके ऊपर 3-4% की आबादी के लोग जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, जातीय अत्याचार, हालांकि अब उसमें कुछ ओबीसी की जातियां भी शामिल हो गई हैं, उनको भी समझना होगा कि उनकी पॉपुलेशन जो 20% है, उन्हें अपनी ताकत समझनी होगी और जातिवाद का कड़ा मुकाबला करना होगा। तो निश्चित तौर पे 2024 के पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है विपक्ष की तरफ से। बिहार से आई है खबर और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि वो अगर सत्ता में आई तो जाति जनगणना कराएगी 2024 के चुनाव के बाद, तो जाति जनगणना की मांग एक बहुत बड़ी मांग होगी 2024 में
और इस आंकड़े से काफ़ी कुछ राजनीति में बदलता हुआ दिख रहा है। इसके पहले मैं एक लाइन और जोड़ दूं, रविवार को यानी 1 अक्टूबर को दिल्ली में जिस तरीके से लाखों सरकारी कर्मचारी सामने आए थे सड़कों पे, 50 लाख के करीब बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सिर्फ लोग दिख रहे थे पुरानी पेंशन नीति की मांग को लेकर। वो एक मुद्दा और एक जातीय जनगणना का मुद्दा, और जिस तरीके से 15% आबादी का 85% आबादी पर जो शासन है उसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ सकती है। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि इस आंकड़े के सामने आने के बाद पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दलित समाज किस तरीके से अपनी ताकत को समझता है, किस तरीके से अपनी राजनीतिक हैसियत को आंकता है, किस तरीके से जो तमाम लाभ के पद हैं जो उन्हें मिल नहीं पाते उन पर किस तरीके से दावा पेश करता है, यह एक बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा किस तरीके से पूरी राजनीति करवट लेगी और पूरा सामाजिक आंदोलन सामने आता है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।